हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टैली के 4 ऑप्शन सिखाने वाला हूँ। पहला, पुरानी कंपनी कैसे ओपन करते हैं, कंपनी शट कैसे करते हैं, कंपनी में जो डेटा फिलिंग है उसको चेंज कैसे करते हैं और कंपनी डिलीट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने एक करेक्टर लिया हुआ है जिसका नाम गुप्ता जी है। मैं गुप्ता जी के माध्यम से आपको टैली के अकाउंट्स के टर्म समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता जी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वह साथ में टैली सीखने का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कंपनी बनाना सीखा है। गुप्ता जी परेशान मत होइए, आज हम लोग आगे सीखने वाले हैं। गुप्ता जी, आज हम लोग टैली में कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी शट करना, कंपनी में कोई डेटा चेंज करना और कंपनी डिलीट करने के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए या कंपनी को डिलीट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट के साथ में F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम ऑल्ट F3 की प्रेस करेंगे, हम कंपनी इंफॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे। हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन में आ गए हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में टैली में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: कंपनी सेलेक्ट करना, शट करना, क्रिएट करना और अल्टर करना। देखिए, जो भी कंपनी ओपन होगी वो स्क्रीन के आपको लेफ्ट साइड पे दिखाएगा। यहाँ पे श्रीराम सर्विसेज की कंपनी ओपन है। आइए सबसे पहले हम जो कंपनी ओपन है उसे क्लोज कैसे करते हैं। देखिए, उसके लिए आपको शट ऑप्शन पे आना पड़ेगा और आने के बाद आपको कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी होगी। जैसे आप एक बार एंटर की प्रेस करेंगे तो एक बार और कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछेगा कि आप कंपनी क्लोज करना चाहते हैं। जैसे आप वापस से एक बार फिर से एंटर की प्रेस करेंगे, श्रीराम सर्विसेज वाली कंपनी क्लोज हो जाएगी। क्लोज होते ही स्क्रीन के देखिए लेफ्ट साइड पर यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज करेंगे और जो कंपनी हमने क्लोज करी है उसको एक बार फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करेंगे, श्री राम सर्विसेज। तो जैसे आप इस पे एंटर की प्रेस करेंगे, ये कंपनी वापस से ओपन हो जाएगी। तो जो कंपनी पहले से बनी हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाकर उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। जो कंपनी ओपन है उस अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप शट कंपनी में क्लिक करके कंपनी क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आ रहे हैं हम लोग अल्टर में। देखिए यहाँ पे अल्टर का बेसिकली मतलब यही है कि जो कंपनी हमने बनाई थी उस कंपनी में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करी थी। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन जो फिल करनी रह गई है, जो मिस हो गई है, अगर आप उसे दोबारा से फिल करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप अल्टर में आने के बाद उसे करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से एड्रेस नहीं फिल था, मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर रहा हूँ और एड्रेस फिल करने के बाद जैसे फिल हो जाएगा मैं एंटर मार के बाहर आ रहा हूँ। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करके आप बाहर आएंगे तो जैसे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो उस कंपनी में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप एंटर की प्रेस करिए। देखिए, जो मैंने डिटेल एक्स्ट्रा भरी थी वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं एस्केप की का इस्तेमाल करूंगा स्क्रीन से पीछे आने के लिए। तो हम लोग 3 ऑप्शन सीख लिए हम लोगों ने। पहला, पुरानी कंपनी को सेलेक्ट करना। दूसरा, कंपनी जो ओपन है उन्हें शट करना, उन्हें क्लोज करना। तीसरा, जो डेटा कंपनी में फिल किया था उसमें कुछ बदलाव करना। अब हम चौथे ऑप्शन की ओर आते हैं जिसका नाम था कंपनी को डिलीट करना। तो कंपनी डिलीट करने के लिए भी हमें अल्टर में आना पड़ेगा और जैसे हम एंटर अल्टर के थ्रू कंपनी में चले जाएंगे, यहीं से हम स्क्रीन से में ऑल्ट के साथ डी दबाएंगे। देखिए, ऑल्ट डी जो है वो कंपनी को डिलीट करने का शॉर्टकट है। एक बार आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप एक बार यस में क्लिक कर देंगे, एक बार और पूछेगा आर यू श्योर, मैंने बोला भाई यस। तो जैसे आप यस में क्लिक कर देंगे तो जो कंपनी ओपन थी वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे श्रीराम कंपनी डिलीट होने पे देखिए यहाँ पे नाम हट जाता है। मैं एक बार और कंफर्मेशन के लिए वापस से सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और जाने के बाद मैं यहाँ पे एक बार फिर से चेक करूंगा क्या यहाँ पे श्रीराम कंपनी का नाम शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई नाम शो नहीं हो रहा है। ठीक है,
गुप्ता जी, आशा करता हूं कि आपको ये 4 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। That's great, Ankit. Here you have explained very well, and thank you for helping me. Can you help me more, Ankit, for explaining accounting terms? Gupta ji, don't worry. I will explain you everything and clear your doubts. गुप्ता जी ने बैंक से व्यापार को शुरू करने के लिए लोन लेते हैं। तो गुप्ता जी, आपने जो पैसा बैंक से लोन लिया है वो आपकी एज अ लायबिलिटी होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से या किसी भी फ्रेंड से आप पैसे उधार लेंगे तो वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब आपको आज नहीं तो कल पैसा उन्हें वापस ही करना पड़ेगा। अब गुप्ता जी वेब एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें 10 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं। तो पूंजी का मतलब है कि जो भी अमाउंट गुप्ता जी ने लगाकर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस शुरू किया है वो अमाउंट गुप्ता जी की पूंजी कहलाएगी। और पूंजी भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। बिजनेस उसको वो पैसा कमाकर वापस करेगा, वो उसको अपनी संपत्ति नहीं समझेगा। तो कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया गुप्ता जी, कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, जो भी पैसा आप लगा रहे हैं वो सारी पूंजी आपकी कैपिटल कहलाएगी। अब गुप्ता जी ने स्टार्ट करने के बाद कई सारी संपत्तियां खरीदी हैं। देखिए, संपत्ति का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिनको व्यापार चलाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, बेचने के उद्देश्य से नहीं, वो सारी आपकी संपत्ति कहलाएगी। जैसे कि आपने एक शॉप परचेज करी है, शॉप खरीदी है, आपने शॉप में काम करने के लिए बिलिंग के लिए कंप्यूटर खरीदा है, वहां कस्टमर के लिए कुछ चेयर परचेज करी है, सामान को डिलीवर करने के लिए आपने एक वैन परचेज करी है, आपने अपने कुछ जो है सामान को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपने उसके लिए एक मोटरसाइकिल परचेज करी है, कई सारा आपने फर्नीचर खरीदा है। तो जो भी आप परचेज किए हैं जिसका आप यूज करने वाले हैं, जिसको आप सेल नहीं करने वाले हैं, वो आपकी एसेट्स कहलाती है। अब देखिए, एसेट्स 2 टाइप्स की होती है, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। देखिए, जिन एसेट्स को हम 1 साल के अंदर कैश में बदल सकते हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि पैसा आपके पास कैश इन हैंड में पड़ा है, आपके पास स्टॉक है तो उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। आपने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी है, आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी पे नहीं करनी है, उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और या फिर गुप्ता जी ने किसी भी पर्सन को पैसे उधार में दिए हैं तो वो भी आपकी एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि आप जिनको भी पैसे उधार देंगे उनको आप 2-4 महीने के लिए देंगे। तो इसीलिए डेटर भी आपके बिजनेस की करंट एसेट्स होती है। अब देखिए, फिक्स एसेट्स का मतलब है कि जिन एसेट्स को का इस्तेमाल हम 1 साल से अधिक समय तक कर सकते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। जिनको आप यूज करते हैं उनको आप सेल करने के लिए परचेस नहीं करते हैं। एसेट्स एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स भी होती है और एक इनटेंजिबल एसेट्स भी होती है। तो जो एसेट्स हमको दिखाई देती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स आती हैं, और जिन एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल, ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है।